रश्कान जी एक बार बाहर टहलने निकले पान खाने के लिए। तो पान की दुकान में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में एक फोटो देखी, जिसमें इतना सुंदर सा मधुर सा बालक, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, मोर मुकुट सब कुछ लगाए हुए है, वस्त्र और गहने जेवर से लदा हुआ, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, पैरों की पादुका नहीं थी। तो पान वाले से पूछते हैं कि पान वाले भैया ये बताइए बालक किसका है और कहाँ रहता है ये। तो उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो, तो सोचे अरे इनको कुछ अता पता नहीं। अरे बोले यहीं रहता है पास में। अच्छा, दूसरे दिन रश्कान आए, उसके पैरों में चूँकि पायल नहीं, पैरों में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी, तो आए बना हुआ के खूब बड़ी सुंदर सी उसी नाप की, उनके छोटे बालक रूप की नाप की लेकर के आए। बोले कि पान वाले से बोले भैया आपने बताया था कि ये यहीं पास में रहते, कहाँ रहता है ये बालक, बता दो तो मैं इसको पादुका लेकर के आया हूँ। इसके पैरों में पादुका नहीं है तो मैं इसको पहना दूँ, बड़ी सुंदर बनाई है मैंने, बहुत मेहनत की इसको बनाने में। अब वो पान वाला रश्कान जी को देखे, उस पादुका को देखे, रश्कान जी को देखे और उस पादुका को देखे, तो वो समझ गया कि ये व्यक्ति बड़ा ही भोला है, इसको कुछ पता नहीं। अरे बोले आगे जाओ के पूछ लो, है बता देंगे लोग। तो बोले अरे इसका नाम तो बता दो। बोले इसका नाम है श्याम। अच्छा, सुना और निकल पड़े। जब निकल पड़े तो अगल बगल वालों से पूछते ये श्याम कहाँ रहता है। बोले कौन श्याम। अरे वो छोटा सा बालक है और ऐसी सूरत है, ऐसा ये कपड़ा पहनता है, ये मोर मुकुट लगाता है। सब कहते हैं भाई हमें तो नहीं पता, आगे पूछ लो। हर व्यक्ति कहे आगे पूछ लो, जो देखो वो कहे आगे पूछ लो। तो क्या कहते हैं इसके, आपको कुछ छंद सुनाती हूँ, बड़ा आज मन है सुनाने का आपको। तो आज ये इसके रश्कान जी के थोड़ा सा, पूरा नहीं सुना सकती, बहुत बड़ा है। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे अरे पूछ रहे रश्कान। बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पे जनिया पग में, बांध पे जनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांध पे जनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ क्या मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। किसी को तो पता ही नहीं, किसका पता पूछ रही है, कौन श्याम है, पता नहीं कितने श्याम रहते हैं आसपास में। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। अब एक बंदा मिला सामने, तो उसने कहा समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू
सांवरिया कहता कोई गिरवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। क्या बताता है वो? इनके तो कई नाम हैं, पता नहीं कितने नामों से जाने जाते हैं। नाम हजारों है उनके, कि नाम हजारों ही है उनके, कई जगह है धाम। बताओ 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 कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। क्या कहते हैं, कुछ समझ में आया उसके? तो बताया कि वो तो कई नामों से जाने जाते हैं, वो बांके बिहारी हैं। और आप वहाँ कहाँ जाओगे? तो कहता है कि हे भाई मुझे उनका पता बता दो, मुझे रोको मत, बस सिर्फ पता बताओ, मुझे उनसे मिलना है। मुझे ना रोको कोई, मेरी समझो मजबूरी, इतने उनके प्यार में ऐसे हो गए कि जैसे मीराबाई। उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा था कृष्ण के अलावा, है कुछ नहीं सूझ रहा था। सिर्फ ये चाहते थे कि वो हमें मिल जाए, उनके पैरों में पाए जो है पादुका पहना दें और मेरा दिल प्रसन्न हो जाए। मुझे तो मिलना है। कि मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिल लेने दो, बहुत ही काम जरूरी। श्याम से मिल लेने दो, बहुत ही काम जरूरी। अब जब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर के पास, तो पुजारी ने अंदर नहीं आने दिया। क्या कहते हैं कि मुस्लिम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो, मंदिर की एक भी दहलीज मत चढ़ना। तो वो क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिल लेने दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिल लेने दो, बहुत ही काम जरूरी। मंदिर के सीढ़ियों के नीचे पे बैठ गए हैं कि सीढ़ियों पे मंदिर की बैठकर वहीं डेरा डाल लिया। कभी तो अंदर देखते, कभी बाहर देखते हैं, घर के बाहर इधर उधर झांकते, मंदिर के बाहर कभी तो निकलेंगे, श्याम आएंगे मेरा इंतजार करते करते सुबह हो गई। श्याम तो बताओ कहाँ मिले, इंतजार करते रहे, वो तो आए नहीं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उनके कानों में कोई आहट सी आई। कानों में कोई आहट सी आई, हाँ उनके कानों में फिर थोड़ी आहट सी आई है। तो थोड़ी सी उनकी छम 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 की आवाज आई। तो क्या ये, वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे, वो आगे पीछे देखे, वो बाएं दाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, कि झुकी नजर तो कदमों में ही बैठे नन्हे श्याम। बताओ 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 कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे ब्रजखान, बताओ बताओ
प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, और तो कोई नहीं जान सकता। जब चारों तरफ देखा नहीं दिखाई दिए, तो नीचे की ओर देखे तो नन्हे से श्याम कन्हैया लाल की जय जयकार होने लगी, और वो बड़े प्यारे से छोटे से नन्हे बालक छम 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 करते हुए और उनके पैरों के पास बैठे थे। जब देखा तो उनकी रसखान की तो क्या दशा हुई होगी, ये आप समझ लीजिए। खुशी से गदगद होकर, खुशी से गदगद होकर गोद में उन्हें उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार बढ़ाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लड़ाया। पादुका पहनाने को, जब पादुका पहनाने को इतना प्यार कर रहे थे, पैर उठाए उनकी पहिया सी और पादुका लेकर के वो जब पहनाने के लिए सोचे, तो जैसे ही पैरों को देखा, पादुका को पहनाने पांव जैसे उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह में आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह में आया। काट चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, क्योंकि वो तो वहां से आ रहे थे द्वारकापुरी से, हैं वो कोई यहाँ तो बड़े थे, बाल रूप सिर्फ अपने भक्त के लिए हुए थे वो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इनके पैरों में पादुका नहीं है, तो वो बिना पादुका के वहां से यहाँ तक आए थे। तो कांटे कंकड़ पत्थर सब उनके पैरों में लगा हुआ था। तो कांटे जब चुभे हुए देखकर घायल हुए और नन्हे पाँव उन्होंने बताया, तो बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, इतना दुखी कि जिनको ढूंढने के लिए मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आया, इनकी ये दशा। भगवान से कहते क्या है, खबर देते खुद ही मैं तुम्हारे पास आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भक्त, तूने जिस छवि को मेरे अपने दिल में बसा कर कि तू यहाँ तक आया है? छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। कि तूने जो छवि मेरी वहां पे देखी थी, और उसी छवि से तो ढूंढते ढूंढते पादुका लिए हो यहाँ तक आए हो, तो मैं तो उसी छवि में आता ना, तभी तो तुम मुझे पहचानते। और यदि मैं बांके बिहारी बन करके आ जाता तो तुम मुझे कैसे पहचानते? तो इसीलिए मैं उसी छवि को रूप बना करे, उसी नन्हा का रूप बना करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो क्या कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास आता, नगमग में कांटे पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, अरे गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रज धाम बताओ बताओ बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। श्याम की बातें सुनकर कवि को बहुत
उदास हुए। श्याम की बातें सुनकर कवि को हुआ दीवानापन। उदास इसलिए हुए कि हे प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इस समय किस रूप में हैं। जब वो भगवान की हकीकत को पहचाने, जाने कि ये तो ईश्वर हैं और इन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, तो कवि भगवान के दीवाने हो गए और कहा कि हे प्रभु, मुझको भी दे दो अपना चरणों का ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जाना। श्याम की बातें सुनकर कविता हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, मैंने जाना, तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, ये तो मैंने जान ही लिया है। हे प्रभु, अब मैं तो आपको पहचान गया है और अब मैं आपके ही पद लिखूंगा, लिखूंगा पद में तेरी ही, आज से ठिकाना है मेरा, बस तुम्हारे पदों में ही मेरा ठिकाना होगा। मैं आपके पद लिखूंगा। और आप श्याम को बातें सुनकर, श्याम की बातें सुनकर कवि को हुआ दीवाना, कहा मुझे भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जाना, जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही, आज से ठान लिया है। क्या कहा? लिखूंगा पद तेरे ही, आज से ठान लिया है? लिखूंगा। अरे श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, कि श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बना रस खान, कि श्याम प्रेम रस बसाए सोनू, खान बना रस खान। बताओ 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 कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कांटों पर चल करके रखते अपने भगत का मान, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हे प्रभु, जो भगवान अपने भक्त के लिए कांटों पर चल करके छाले अपने पैरों में लेकर के मिलने आए, ऐसे प्रभु का कौन भक्त नहीं होना चाहेगा, ऐसे प्रभु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। सोनू खान इसी बात से हो गए रस खान, यहाँ से उनका नाम रस खान हुआ और रस खान जी ने पद लिखना शुरू किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ही पद लिखे हैं, है ना। बोलो जय जय श्री सीताराम। जो हमसे रस खान कवि के विषय में अगर जो त्रुटियाँ हुई हों बताने में तो क्षमा कीजिएगा। और प्रयास किया है थोड़ा सा, जितना समझ में आया उतना बताने का, और थोड़ा सा भाव में संगीत रूप में ढालने का प्रयास किया है। किसी से सुना था तो सोचा मैं आज आपको भी सुनाऊं, क्योंकि कोई भी प्रभु से संबंधित कोई भी वर्ग हो, कोई भी शब्द हो, अगर आप और आगे बढ़ाते हैं, आपने किसी और से आपके श्रवण किया कानों में, और आप किसी और के कानों में अगर श्रवण कराते हैं तो ये चैन होती है। इस तरीके से चैन चलना शुरू होती है और हर प्राणी के हृदय में प्रभु की भक्ति उमड़ती है, वो भी आगे बढ़ता है, उसकी भी चाल लोग सुनते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो प्रभु की लीला गाए वही रस खान कहलाए। प्रभु की लीला चाहे
भजन गा करके कह लीजिए, चाहे रामायण के श्लोक करके कह लीजिए, चाहे गीता पढ़ के सुना दीजिए, चाहे पुराण सुना दीजिए, चाहे भागवत सुनाइए, है कुछ भी कीजिए पर प्रभु का नाम लीजिए, और उनका जो नाम लेता है वही भव सागर से पार होने के लिए तैयार होता है। भव सागर से पार नहीं होता। लोग कहते हैं अरे उन्हें तो मुक्ति मिल गई, अरे इस शरीर को मुक्ति मिली है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो कर्म भोगेगी ही, जो कर्म किए हों। कर्म किए जा फल की इच्छा कि मत कर रे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसा ये फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बोलो जय श्री सीताराम। गुरु दरबार के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो बजरंगबली की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए सीताराम।